हेलो दोस्त, आप लोग देख रहे हैं क्रिएट नॉलेज 365। क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु का स्थिति और प्रकृति। अब तक हम जान चुके हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार, ये सब हम जान चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हिंदी में अवतल दर्पण बोला जाता है। अवतल दर्पण में कुल 6 स्थिति है। अब हम समझ लेते हैं स्थिति का मतलब क्या है। स्थिति को इंग्लिश में पोजीशन बोला जाता है। पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो हम अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो किसका स्थान मतलब वस्तु का स्थान। तो अब हम जान चुके हैं कि पोजीशन किसका होता है, वस्तु का होता है। ये वस्तु का पोजीशन को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट प्लेस कह सकते हैं या हिंदी में वस्तु स्थान कहेंगे। वस्तु स्थान यानी वस्तु के स्थान बदलने पर इससे बनने वाले प्रतिबिंब का भी स्थान में बदलाव होती है। यानी प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति में भी तब्दीली होती है। इसीलिए हमको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अब हम जानेंगे इसका 6 पोजीशन क्या क्या है, 6 स्थिति क्या क्या है। पहला स्थिति अनंत, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी इंग्लिश में। जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका आकार और प्रकृति क्या होगा। प्रकृति कहने का मतलब वो वास्तविक बनेगा या सीधा या उल्टा बनेगा। दूसरा स्थिति है अनंत और वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वस्तु को जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। इंग्लिश में इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। आई एंड सी के बीच में रखेंगे तो क्या मेरा प्रतिबिंब कैसे बनेगा और उसका प्रकृति कैसा होगा। तीसरा मेरा स्थिति हो जाता है वक्रता केंद्र। तीसरा स्थिति हो जाता है वक्रता केंद्र। जब हम किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चौथा स्थिति हो जाता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका आकृति और किस प्रकृति का होगा। पांचवा ऑब्जेक्ट प्लेस, यानी कि वस्तु स्थान होगा फोकस पे जब किसी वस्तु को रखते हैं तो वो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। छठा स्थिति बनता है फोकस और ध्रुव, एफ एंड पी के बीच में रखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। ये 6 स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है और एक एक करके अब हम देख लेते हैं। पहला स्थिति अनंत। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, देख लेते हैं। पहला स्थिति अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये होगी। अब देख लेते हैं हम उसको डायग्राम के साथ, फिगर के साथ देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। पहला स्थिति क्या है, इंग्लिश में लिखा गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अनंत होता है। जब अनंत पे रखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। तो डायग्राम में दिखाया गया है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है, ये भी जानते हैं। और जब समांतर किरणें परावर्तित हो रही है तो किस बिंदु पे प्रतिच्छेद या किस बिंदु पे मिल रही है परावर्तित किरणें।
तो F बिंदु पे मिल रही है और जिस बिंदु पे परावर्तित किरणें मिलती है उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। तो कहाँ पे मिल रहा, आसानी से हम देख पा रहे हैं कि F यानी कि फोकस पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। इसको हम और दूसरे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये क्या है, इन्फिनिटी से कोई भी प्रकाश की किरणें आती हों तो हम उसको समांतर किरणें कहते हैं। देख सकते हैं समांतर किरणें आ रही है और फोकस पे क्या हो रहा, मिल रही है, मिलता हुआ मिल रही है। तो जब फोकस पे मिलती है तो फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है। ये हो गया प्रतिबिंब का बनना और कहाँ पे बनना। अब इसकी हम प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। इसको हम छोटा सा एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ है वस्तु और प्रतिबिंब। वस्तु की स्थिति जब अनंत होती है तो फोकस पे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। प्रकृति में दो तरह का है, या वास्तविक है या उल्टा। ये भी हम जान चुके हैं, कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, या कोई भी उल्टा है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। समझने के लिए दोनों ही नेचर प्रकृति हम लिख दिए हैं। प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है और आकार बहुत छोटा होता है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु जब कोई भी दर्पण से दूर रखते हैं तो क्या वस्तु छोटा ही दिखाई देता है, और वो तो अनंत पे रखा गया है तो वस्तु छोटा होगा, वो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होगा। कभी भी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता है। ज्यों-ज्यों हम दर्पण के सामने आएंगे तो मेरा प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा। अब देख लेते हैं इसको पॉइंट वाइज लिखा भी गया है। वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। यदि ये आप डायग्राम नहीं समझ पा रहे हैं या ग्राफ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक एक करके पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। दूसरा स्टार पॉइंट है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। और तीसरा स्टार पॉइंट है प्रतिबिंब के आकृति वस्तु से बहुत छोटी होती है। ये भी हम समझ चुके हैं, यानी फिगर को, इस ग्राफ को हम पॉइंट वाइज कर दिए हैं। यदि आप देख रहे हैं क्रिएट नॉलेज 365, अब अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए और हमें मोटिव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए एक अच्छा सा गुलाब का फूल है जो ये पैगाम अब तक पहुंचाता है। आप और मेरे बीच का रिश्ता एक गहरा रिश्ता है और एक गुलाब के फूल से हम दिखा पा रहे हैं। Thank you for watching this video.